आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएपीएफ बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने का लगाया आरोप। 32 साल पहले इस देश से 20 एटम बम का मटेरियल उठा ले गया था अमेरिका। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े ईरानी विमान पर अमेरिका ने किया हमला, अगले दिन भारत आने वाला था। अरब देशों पर पड़ेगी दोहरी मार, ईरान जंग की कीमत वसूलने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया, ट्रंप ने दी तबाही की चेतावनी। रूस के बड़े तेल निर्यात ठिकानों पर हमला, बीबीसी वेरीफाई ने की पुष्टि। ईरानी हमले में दुबई बंदरगाह पर आग लगने से कुवैत का तेल टैंकर जला। हूथियों के हमले के बाद तेल और एलएनजी की कीमतों में भारी इजाफा। धुरंधर में आतंकी बने एक्टर को मिली नफरत, परेशान हुए एक्टर। और 4 चौके 5 छक्के और 15 गेंद में 50, वैभव सूर्यवंशी ने सीएसके के गेंदबाजों को जमकर कूटा। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को सरकार पर एक नया विधेयक लाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को सीएपीएफ कर्मियों के राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों और बलिदानों का उचित सम्मान करना चाहिए। विधेयक को या तो संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाए या इसमें विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों को शामिल किया जाए। द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने बताया कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं घोषणा की थी कि सीएपीएफ कैडर संरचना में मौजूद विसंगति को दूर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का सरकार द्वारा पालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अमेरिका ईरान से इतने यूरेनियम बाहर निकालने की प्लानिंग पर काम कर रहा है जिससे 10 से 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बाबत एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका बहुत ही जटिल और खतरनाक मिशन पर काम कर रहा है। इसके तहत ट्रंप ईरान के एनरिच्ड 450 किलोग्राम यूरेनियम ईरान से निकालने के लिए एक राउंड ऑपरेशन कर सकता है। अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ये आधुनिक विश्व का बेहद जटिल और खतरनाक ऑपरेशन होगा। इसमें अमेरिकी विशेष बलों को ईरान के अंदर भेजा जा सकता है। यह मिशन कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक चल सकता है और अमेरिकी सैनिकों को ईरानी क्षेत्र में रखना पड़ेगा। ट्रंप ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन वे इस आइडिया के प्रति खुले हैं। इस ऑपरेशन पर इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका 32 साल पहले ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वह विश्व के इस सबसे शक्तिशाली देश ने यूएसएसआर के विघटन के बाद कजाकिस्तान में पड़े 600 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को वहां से सुरक्षित निकाला। अगर ये यूरेनियम नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे आतंकवादी, तस्कर, हथियार माफिया के हाथों में पड़ जाता तो अनर्थ हो सकता। 600 किलोग्राम एचईयू से 20 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर का एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। ये विमान भारत के लिए एक मानवीय सहायता मिशन पर रवाना होने वाला था। मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा ये विमान नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। ये दवाओं सहित अन्य मानवीय आपूर्ति को भारत से ईरान और ईरान से भारत ले जाने वाला था, लेकिन अब इस मिशन में रुकावट आ गई है। ईरान ने इस हमले की निंदा की है और इसे जुर्म करार दिया है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि मानवीय मिशनों में लगे नागरिक विमानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का घोर उल्लंघन और अपराध है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अरब देश पिछले नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग जारी रखने के लिए अरब देशों से मदद मांगने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने एक ब्रीफिंग में बताया कि पर्दे के पीछे ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत चल रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध के खर्च को लेकर अरब देशों से आर्थिक मदद की
की मांग कर सकते हैं। जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लिविट से पूछा गया कि क्या अरब देश युद्ध के खर्च में मदद के लिए आगे आएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से पहले कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन ट्रंप के मन में ऐसा विचार चल रहा है। एक और पाकिस्तान पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच खुद को संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वहीं ईरान ने इस्लामाबाद की ऐसी किसी पहल से साफ दूरी बना ली है। मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई प्रत्यक्ष वार्ता नहीं हुई है और पाकिस्तान द्वारा आयोजित किसी भी मंच में ईरान ने भाग नहीं लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की तटस्थता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की संभावना पर विचार शुरू कर दिया है और इस विषय पर वहां की संसद में चर्चा चल रही है। इसे ईरान के परमाणु नीति में संभावित बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जल्द समझौता करने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के खार्ग द्वीप ऊर्जा ढांचे और जल शोधन संयंत्रों समेत सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने कई बार बाल्टिक सागर के पास रूस के बड़े तेल निर्यात ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों के बाद कुछ जगहों पर कई दिनों तक आग जलती रही। बीबीसी वेरीफाई ने पुष्टि की है कि 23 मार्च से अब तक रूस के लेनिनग्राद इलाके में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है, वहां से कम 3 तेल ठिकानों पर हमला हुआ। बाल्टिक सागर के अहम बंदरगाह ओस्ट लुगा और प्रीमोर्स्क पर अलग अलग हमले हुए हैं। साथ ही पास में स्थित किरीशी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक साल 2025 में रूस के कुल तेल निर्यात का 22% प्रीमोर्स्क से और 20% ओस्लुगा से गया था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 26 और 27 मार्च को रूस के तीनों बाल्टिक बंदरगाहों से किसी भी जहाज में तेल नहीं भरा गया। ईरानी हवाई हमले में दुबई बंदरगाह पर लगी आग में कुवैत का एक तेल टैंकर जल गया है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बीबीसी फारसी के मुताबिक समुद्री फायर फाइटिंग टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और जहाज पर मौजूद सभी 24 क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े मीडिया ने कुछ घंटे पहले ही कुवैती टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर दी थी और टैंकर से जुड़ी तस्वीरें भी जारी की थी। इस टैंकर पर हमला उस समय हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान समझौते पर नहीं आता और हार्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो ईरान की बिजली, तेल और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। 28 मार्च को यमन के शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन अंसार अल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागी थी। इस तरह हूती ईरान इजराइल की जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गए थे। हूतियों ने कहा कि वो फिलिस्तीन, लेबनान, इराक और ईरान जैसे अपने सहयोगियों के समर्थन में हमले जारी रखेंगे। हूती विद्रोही यमन की राजधानी सना और उत्तर पश्चिमी हिस्से सहित लाल सागर की तटरेखा पर काबिज है। हूती बाब अल मंडेब स्ट्रेट को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। ये संकरा रास्ता हिंद महासागर को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए ये रास्ता लाइफलाइन माना जाता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 15% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जिसमें तेल, गैस और रोजमर्रा का सामान शामिल है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो लोगों के ऊपर अपनी छाप ऐसे छोड़ जाती है जिसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में आई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर भी उसी श्रेणी में आती है, जिसने लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया। फिल्म का हर एक एक्टर अपने काम से छा चुका है, फिर चाहे वो मेन लीड हो या छोटा किरदार। धुरंधर में आतंकवादी जहूर मिस्त्री बने एक्टर विवेक सिन्हा की भी बड़ी चर्चा हो रही है। फिल्म में उनके 2 डायलॉग बड़े फेमस हो रहे हैं। एक डायलॉग ऐसा है जिसमें वो हिंदू को एक डरपोक कौम कह रहे हैं। इस एक डायलॉग ने कई लोगों के मन में उनके लिए गुस्सा भर दिया है। विवेक सिन्हा ने भले ही सिर्फ एक किरदार निभाया हो, मगर लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें काफी बुरा भला कह रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी का तूफान आईपीएल 2026 में भी जारी है। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में सिर्फ 15 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक दिया। यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए दूसरा सबसे तेज 50 है। उनसे आगे सिर्फ यशस्वी जायसवाल है, जिन्होंने 2023 में केकेआर के खिलाफ 23 गेंदों में 50 बनाई थी। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 15 गेंदों की पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 305.88 का रहा। उन्होंने सीएसके के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैच को एक तरफा बना दिया। वैभव ने इस मैच में 17 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन इस सीजन आईपीएल के पहले ही मैच में वैभव ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए।